अच्छा, आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 8 सितंबर को आशा जी की 82nd बर्थडे है, okay? And that's very, very special. It's a surprise for Asha ji because we want to make sure Houston is the first one to have the cake ceremony on stage. So, ladies and gentlemen, मैं चाहूँगा कि इस वक्त इससे पहले कि हम इस केक कटिंग सेरेमनी को करें, from 1943, आशा जी ने हमें जो म्यूजिक दिया, उस म्यूजिक के जरिए जो जिंदगी दी, जो I was speechless on the radio when I was speaking to her, but all I can say is she is a true musician and magician, and what she has brought in the world with her beautiful voice and the legendary legend Aaj Houston mein. And I think what I would like for everyone to do, I need all these cell phone cameras, video cameras to be on because we are going to be sharing a very, very memorable moment. I need everyone to put this across their social media, all the cameras, everyone. We are going to make this a history in Houston. Ladies and gentlemen, this is such a special moment, and we have to have Anand on stage. That's her son. It's her birthday. Anand, can somebody get Anand, please? Anand ji, can you please come on stage? Son of Asha ji, Anand Bhosle. If it's okay. He's very reclusive. He's a dear friend, but I don't know whether he doesn't like. No, okay, fine. चलिए, doesn't he's celebrating backstage. मैं चाहूँगा कि आप सब आनंद येतो का? आनंद येतो का? आनंद आज तक उसने मेरी कोई बात सुनी नहीं. ऐसा ना सुनने वाला बच्चा किसी को ना हो. आनंद नहीं आएगा. चलिए, मैं काम करता हूँ. आशा जी, इजाजत है आपकी. आप सब मेरे साथ गाएंगे इनकी बर्थडे के लिए. बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Asha ji. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you. Hello. Thank you, thank you, thank you. सबको thank you. Ladies and gentlemen, for the living legend Asha ji, can we please have a standing ovation from Houston, Texas? A standing ovation for the living legend Asha ji celebrating her birthday in Houston, Texas. आशा जी, ये प्यार, ये मोहब्बत जो आज पूरी दुनिया देख रही है, ये ह्यूस्टन टेक्सास का आपके लिए है. आपको आपका जन्मदिन सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you so much, and once again, have a great evening, and once again, a big hand for the living legend Asha Bhosle and Talat Aziz on this very beautiful evening of the iconic tour. Thank you.
क्या वो कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब घूमने घामने में पता नहीं लगता कि क्या चली चीज। एक आपको गाना सुनाने से पहले हर इंसान, मतलब जो हमारे गाने वाले, अलग अलग तरह के लोग थे। जैसे मुकेश था, बहुत ही मजाकिये भी, हंसने वाले भी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैं नहीं थी, 47 की बात होगी। गाना गाने के लिए मैं जब गई तो बैठने की जगह नहीं थी, मट्टी पड़ी हुई थी। म्यूजिक डायरेक्टर तो खैर बाजा लेके अपना कुर्सी पे बैठे थे, तो वो सफेद कपड़े में थे किश अपने मुकेश दा नीचे बैठ गए एकदम। तो मैं अपनी साड़ी, सफ़ेद साड़ी पहनते थे रोज़ और कॉटन की साड़ी, मैंने कहा नीचे बैठ गए तो खलास। तो उन्होंने मुझे कहा बैठ जाइए आशा जी। मैंने बोला बड़ा मट्टी बहुत है, कहने इससे मट्टी में जाना है, इससे क्या डरना। उस दिन से फिर मेरी वो झिझक चली गई और मैं जहाँ मर्जी बैठना और नीचे बैठ जाया करती थी। तो ऐसे हमारे सिंगर थे जो कभी ऐसे नहीं कि हमें कुर्सी चाहिए और हमको ये चाहिए वो चाहिए। रफ़ी साहब भी इस तरह थे, जैसे कदम रखते थे तो दरवान से आदाब आदाब, हर एरिक को आदाब कहते थे। और गाने वाला या कोई किसी उनको कुछ कहते तो चुप हंसते थे, कुछ कभी नहीं कहते थे। मैं चिढ़ जाती थी और बोलती थी रफ़ी साहब आप कैसे सुन लेते, किसी ने कुछ कहा तो? कहते उनको ही बुरा लगेगा, उन्होंने कहा है, उन्हें को तकलीफ होगी, मुझे नहीं तकलीफ। इस तरह वो आदमी थे। लेकिन किशोर कुमार एकदम अलग है। उनकी मैं एक बात बताती हूँ, गाना शुरू करने से पहले वो इतने मजाकिये थे कि पिक्चर में काम कर रहे थे। रफ़ी साहब किशोर दा का मेरा डुएट था, उस पिक्चर में वो हीरो भी थे और रवि शर्मा जी का म्यूजिक था। गाना रेडी हुआ, रिहर्सल हो गई, अभी जाके माइक पे खड़े होंगे, गाएंगे। इतने में उन्होंने मुझे कहा आशा मैं एक मज़ा करता हूँ, तू चुप बैठना, तू कुछ बीच में नहीं बोलेगी। मेरी क्या हिम्मत थी बोलने की, मेरे से बड़े थे सब उम्र में। मैंने कहा दादा मत करिए, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देंगे। तो चुप बैठ, बगाने में बोलते थे चुप करे बैठो, आर कथा बोलो ना। अभी चुप करके बैठते। उन्होंने कहा नारंग साहब, फिर उनको प्रोड्यूसर थे, तो नारंग साहब आए सिगरेट पीते पीते चश्मा लगा के। हाँ किशोर दा क्या बात है? कि मैं कौन हूँ? आप जो किशोर दा है, मैं हूँ कौन पर? आप हीरो है हमारे पिक्चर के, पिक्चर कंप्लीट करनी है ना उनको, तो वो झुक जाते। अब क्या होता है कि पैसा देने के बाद और 2 शॉट होने के बाद जो प्रोड्यूसर होता है वो नौकर बन जाता है, क्योंकि पिक्चर पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा मेरी मांग है। क्या मांग है आपकी? मुझे इस सेट पे एक गधा चाहिए। गधा चाहिए? बम्बई में तारदेव में जहाँ पर कुत्ता भी नहीं दिखता वहाँ गधा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा कि गधा चाहिए। तो एकदम प्रोड्यूसर बोले किशोर दा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पिक्चर कंप्लीट करनी है कि नहीं? हाँ करनी है। ए जाओ रे गधा ढूंढ के लाओ। अब सब लोग दौड़ पड़े। अब बम्बई के सड़के में घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। गधा यहाँ से कहाँ से मिलेगा? कुत्ता भी नहीं मिलेगा तो गधा कहाँ से मिलेगा? मैंने दादा से 4 हाथ जोड़े। मैंने कहा किशोर दादा प्लीज़, टाइम जा रहा है, हम बैठे, गाना हमारा तैयार है, सब कुछ तैयार है, और क्या गाना खराब क्यों कर रहे हैं? फिर मेरे को देखा उन्होंने, बड़े मज़ेदार थे, चश्मा ऐसा निकाल के मुंह में पकड़ के खड़े रहे। कहने अच्छा तू ठीक बोलती है, अभी बस करो। मैंने कहा प्लीज़ बस कीजिए। नारंग साहब मुझे गधा नहीं चाहिए, यहाँ बहुत गधे हैं।
जितने वहाँ लोग म्यूजिशियन है वो सबको गधा बना दिया हमने। ये बहुत गधे हैं, मुझे अभी गधे की जरूरत नहीं। अच्छा गाना रिकॉर्ड करते हैं, वो गाना बाद में इतना सुंदर हुआ और इतना हिट हुआ, वो आप सुनिए। क्यों? बिल्कुल। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये हमको है प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, गंवाने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल करके इशारा, सितारों की महफिल करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, कहे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों में कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा, चंचल हवा। What a great honor to be singing with the great lady herself. It's something I can never forget. Asha ji, thank you very much. सब बोल रहे थे कि गजल गाने वाले ये चंचल हवा कैसे गाएंगे, आपको कैसे लगी? आशा जी ने गवा लिया, मजा आ गया। अब मैं आपको और आपके बीच में मैं वो हट्टी नहीं बनना चाहता हूँ। आशा जी आपको जबरदस्त कुछ और सुनाएंगे, फिर यहाँ से रुकें। इजाजत। जमाना बदलता है, जमाने के साथ लोग भी बदलते हैं, फिर गाना क्यों ना बदले? ये कंप्यूटर वालों ने आके गाने का और भी रीढ़ मार दी। जो बेसुरा गाता है उसको सुर में कर देते हैं, जो बेताला होता है उसको ताल में ला देते हैं। एक एक लाइन गा के गाना होता है। हम लोग भूल गए कि 3 मिनट तक या 4 मिनट तक एक गाना कैसा गाएंगे, क्योंकि हर गाना एक लाइन में। चाय पिया, उसके बाद आके अंतरा गाया, अंतरे की लाइन खराब हो गई, डा ऐसा कीजिए, आप अपना डा गा दीजिए, हम जोड़ देंगे। तो कंप्यूटर ने गाने का सत्यानाश किया है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं दुनिया के लिए, लेकिन गाना सफ़र कर गया और सफ़र करेगा,
क्योंकि शायद हमारी आवाज़ भी ये लोग बना देंगे। आवाज़ बना सकेंगे पर फीलिंग्स कहाँ से लाएंगे? बीच में एक जमाना आया था डिस्को का, जहाँ देखो डिस्को, सब नाच रहे हैं डिस्को। कपड़े यहाँ से यहाँ हो गए, वहाँ से यहाँ हो गए, वहाँ से वहाँ। बरबुड़ा पैंट, अरे ना नीचे है ना ऊपर है, बीच में। उसमें भी कितने पैकेट लगे हुए। मैं देख के बोलती थी जमाना बदल रहा है आशा, तू साड़ी में रहे, बाकी वो ठीक है। 13 साल की उम्र से साड़ी जो पहनी आज तक पहन रही हूँ, हम अपनी जगह पे हैं। जमाना कितना बदले, बदलता जाए, कोई बात नहीं। ऐसे 82 में खड़ी डिस्को के जमाने में 82 में खड़ी हुई है। एक ऐसे आइकॉनिक म्यूजिक की फिल्म आई जिसने पूरा रंग बदल दिया। और उस पिक्चर में एक आइकॉनिक हीरोइन मेरे साथ जुड़ गई, जैसे मधुबाला जुड़ी थी वैसे ही जुड़ गई। और लोग कहते थे कि आशा सिर्फ आँखों न गल लगा ऐसा गाती है। बाद में उन्होंने कहा अरे ये क्या बात हो गई? उनको ये पता नहीं था कि बचपन में ही जो पिताजी ने सिखाया था वो कितनी काम की चीज थी। तो आप सुनिए मुझे और रेखा को। आप अगर दिल चीज क्या है? सिर्फ म्यूजिक का गाना वैसा का वैसा चाहते हैं या अच्छी तरह दिल से गाया हुआ गाना चाहते हैं, जो दिल से अच्छा लगे। क्योंकि जब अच्छी पब्लिक होती है तो गाने को भी दिल अच्छा करता है। सुनने वाले होने चाहिए तो गाने लगा बहुत भी जाता है। अरीना में रखता बड़ा जाता है। नहीं जाता। रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल में हुआ था तो वो वहाँ पे एजिट ही होता है ना वहाँ पे भी। हाँ हाँ दिल चीज क्या है अरे दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी हाय जान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान ले लीजिए बस एक बार मेरा कहा बस एक बार मेरा कहा बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए
बुरा नहीं है, पर नजर का मारा बच्चा भी नहीं है। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों हैं, मस्तान हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सब अहले ज़बान हैं उर्दू के, ऐसे लग रहा है मुझे। उर्दू समझने वाले अहले ज़बान लोग रहते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है गाने में, जब अर्थ को समझे, मतलब समझे तो मज़ा आता है गाने का। अब ये गाना है भैया, मैं खुद भी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा